देश विदेश के सभी जगह के टूर में अब जैन बंधुओं को नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है शुद्ध जैन भोजन और 4 स्टार आवास के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन टूर। 2025 के टूर की बुकिंग हो चुकी है प्रारंभ। आज ही संपर्क करके कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, श्री भूपेंद्र जी, जैन। विधान की स्थापना पर एक तुम्हें ऐसी महाशक्ति का दर्शन करा रहा हूँ जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि आज के युग में भी ऐसा है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो हमारे विद्यासागर महाराज के गुरु थे, उनकी सबसे प्राचीन शिष्या आचार्य ज्ञान सागर महाराज, आचार्य महाराज के गुरु, हमारे दादा गुरु, उनकी सबसे प्राचीन पुरानी शिष्या यहाँ देखो, ये कंचन बाई हैं, यशोमती इनका नाम रखा गया। और ये आप सोचें 106 वर्ष की हैं। इनकी संलेखना समाधि चल रही है और इतनी जागरूक हैं। 106 वर्ष में अभी लगभग 15 से 20 दिन हो गए, कोई भी अन्न ग्रहण नहीं कर रहे। अन्न का त्याग कर दिया 20 से 25 दिन। 1 महीना 3 दिन हो गए, अन्न का कुछ भी ग्रहण नहीं किया। और इनकी चेतना देखो, आप लोगों को भी इतनी बड़ी चेतना नहीं है अभी जितनी इनकी चेतना में। प्रतिदिन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ऐसे महान आत्माओं का दर्शन करना सम्मेश शिखर जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आचार्य महाराज समांति सागर महाराज कहते थे कि समाधिस्थ व्यक्ति का संयोग मिलना बहुत बड़ी चीज है। और सौभाग्य देखो, आज इसी तुम्हारे सबसे पहले आश्रम की स्थापना हुई थी यहाँ पर सागर में, उसकी मूल संस्थापक थे। और भाग्य देखो, सागर में ही जन्म लेने वाली आपकी आरिका जो सागर में ही जन्म हुआ, ऐसे उपशांतमती पूरा संघ 10 वर्ष से सेवा कर रहा है। बहुत बड़ा, ऐसी आत्माओं की सेवा करना मिलना। शुभचंद आचार्य ने ज्ञानार्णव में बहुत बड़ी महिमा गाई, और ऐसे की सेवा 10 वर्ष हो गए सेवा करते हुए। अब इस समय संलेखना में 10 प्रतिमाएं इन्होंने हैं। यशोमती इनका नाम रखा है। और ये सागर को बहुत बड़ा सौभाग्य। मैं तो कहता हूँ कि अभी तक तो अपन सोच रहे थे कि ये चतुर्मास पता नहीं क्यों हुआ यहाँ, कैसे हुआ यहाँ। अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे महापुरुषों के कारण से ये चतुर्मास हुआ। इनकी संलेखना का रूप बनना हो तो ये, और ऐसी सेवा पुण्यात्मा देखो, आरिका उपशांतमती आदि, ये चारों आरिकाएं 24 घंटे इनकी सेवा कर रहे हैं। माँ जी के भाग्य देखो, आरिकाओं के सानिध्य में अंतिम समय गुजारने को मिलना ये बहुत बड़ा भाग्य है। अपन सब इनको देख करके इनसे शिक्षा लें। हे भगवान, मृत्यु के समय हमारे भी ऐसे ही जागरूक परिणाम बने रहे। अभी भी ये हर चीज को जानती हैं, समझती हैं। कमजोरी के कारण ज्यादा बोल नहीं पाते। आज समोषण का पहला दिन था, तो हमने कहा आज इनको दर्शन करा दें। हालांकि इनको अब दर्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी ये विधेय क्षेत्र में जाके साक्षात समोषण के, लेकिन अपन कम से कम कह तो सकेंगे वहां जाकर कि ऐसे ही समोषण की रचना सागर में मैं देख के आया हूं। तो कम से कम अपना समाचार विधेय क्षेत्र में पहुंचा देंगे कि यहाँ तो साक्षात लगा, लेकिन वहाँ ऐसे 24 समोषण लगे हुए हैं। तो ये साक्षात मन के इसका दर्शन करने देख लें तो सीमंदर स्वामी को भी अपना समाचार पहुंच जाएगा। और इतनी सारी आरिकाओं में पहला आरिका संघ है सागर वालों। ऐसे आरिका संघ पर
सागर वाले गर्व करो। हमारे सागर में जन्म लेने वाली बिटिया को आरिका बनकर के ऐसी माता जी का, ऐसी माँ जी की सेवा करने का मौका मिला। और हम लोग जितने भी हैं, मैं आचार्य श्री के सब इनके सामने ही बने हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज इनके सामने ब्रह्मचारी रहे हैं और ब्रह्मचारी बनकर के उनको भोजन आहार आदि कराती थी, क्योंकि ये तो ज्ञान सागर महाराज की संग की हैं। ज्ञान सागर महाराज से इन्होंने व्रत लिया। ज्ञान सागर महाराज ही इनके सही गुरु हैं, अपने बड़े ज्ञान सागर। और विद्यासागर महाराज तो इनके सामने ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचारी अवस्था में इनको। और तो जब आचार्य श्री हमारे इनके ब्रह्मचारी थे, इनकी गोदी में खेले हैं मानो जैसा, तो फिर हमारा जितना संघ 350 का है, उन सबकी ये माजी रही है। हाँ, हम लोग तो जब संघ में आए तब तो बहुत छोटे छोटे थे, जाने। और तो और आचार्य ज्ञान सागर महाराज को भी ब्रह्मचारी अवस्था में देखा है। जब ब्रह्मचारी अवस्था में वो वीर सागर महाराज के संग में, शिव सागर महाराज के संग में थे तब, क्योंकि उस समय बहुत पुराने लोग हैं। 106 वर्ष की उम्र पाना इस कलयुग में बहुत बड़ी दीर्घायु को पाया। सब लोग अनुमोदना करें कि इनकी बहुत अच्छी संलेखना हो, समाधि हो। और सबसे बड़ी मैं भावना भाऊंगा, इन आरिका संगमों के लिए मैं बहुत बहुत जो चारों आरिकाओं को आशीर्वाद देता हूं कि इनको ये जो सौभाग्य मिला है, यह सौभाग्य इनका सफल हो और एक दिन ये भी ऐसी ही दीर्घ आयु पाकर और समाधि को प्राप्त करके, और सब लोग स्त्री पर्याय को छोड़कर और पुरुष पर्याय में आकर के मुनि बने। मैं तो प्रतिदिन इनको देखता हूँ और इन्होंने इतने शादियों की सेवा की। अब अगली पर्याय में ये स्त्री पर्याय में नहीं रहेगी, अब तो ये पुरुष बनकर, मुनि बनकर के विदेह क्षेत्र में विचरण करेंगे। भले स्वर्ग बीच में जाना पड़े चले जाएंगे, लेकिन अंत यह है बहुत अच्छा। सब लोग अनुमोदना करें।